नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या की एजेंडा से, ब्रेकिंग न्यूज से। सीएए एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से पहले लागू होगा। सूत्र बता रहे हैं आपको, सूत्र बता रहे हैं रिपब्लिक नेटवर्क को कि सीएए का नोटिफिकेशन, सीएए पूरे देश में 24 के इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उससे पहले लागू हो सकता है। पूरे देश में सीएए लागू होने की बात हो रही है और इसी पे है आज पूछता है भारत। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डिटेल जानकारी हमारे पास आ रही है, हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एमएचए सीएए को एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने से पहले अगले सप्ताह यानी 8 तारीख के बाद किसी भी दिन, 8 तारीख, आप शब्द नोट कर लीजिए, 8 तारीख से पहले किसी भी दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो सकता है, यानी अनाउंसमेंट हो सकता है 24 के इलेक्शन का। उससे पहले सूत्र बता रहे हैं कि सीएए लागू होने जा रहा है पूरे देश में। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा भी था 24 के इलेक्शन से पहले, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने से पहले यानी 8 तारीख के बाद किसी भी दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो सकता है। उससे पहले सीएए पूरे देश में लागू होने जा रहा है। दोबारा आपको बता रहा हूं, एमएचए सूत्र बता रहे हैं कि नोटिफाई सीएए के रूल्स मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से किसी भी दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता होगी और यह अनाउंसमेंट होगा दर्शकों कि 2024 का चुनाव कितने चरण में होगा, किस दिन शुरू होगा, किस दिन खत्म होगा। गृह मंत्री अमित शाह सीएए देश भर में लागू कर सकते हैं बहुत पहले। और यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि सीएए किसी भी क्षण, किसी भी घंटे, किसी भी मिनट पूरे देश में सीएए लागू किया जा सकता है, सीएए लागू हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर इस समय आ रही है। क्या है सीएए? सीएए का एक जो प्राइमरी रूल है वो ये है कि Indian citizenship applications from persecuted minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh would ensure। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि सीएए 8 तारीख से पहले किसी भी दिन, मार्क माय वर्ड्स, 8 तारीख से पहले किसी भी दिन लागू किया जा सकता है, क्योंकि 8 तारीख के बाद सूत्रों के हवाले से किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकती है 2024 के इलेक्शंस की तारीख। मैं जब आज पूछता है भारत करने की पूरी तैयारी करके बैठा तो देखा भैया राज्यसभा में हिमाचल में सुक्खू की सरकार गिर रही है। अखिलेश यादव जो कल तक सरकार बना रहे थे 24 में, अपने ही विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आते आते पूछता है भारत, आते आते पूरा का पूरा समीकरण बदल गया है। सीएए लागू होने जा रहा है सूत्रों के हवाले से 24 के इलेक्शन से पहले। यह बहुत बड़ी खबर है। सीएए पूरे देश में लागू होने जा रहा है 8 तारीख से पहले। यह इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, और इसी पे मैं आज डिबेट भी करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और ब्रेकिंग न्यूज भी मेरे पास आ रही है राज्यसभा चुनावों को लेके। तो सीएए की बात हम जारी रखेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट हमने राज्यसभा चुनावों पे बनाई थी, गरिमा जी वो जरा चला दीजिए, क्योंकि हम डिबेट को जारी रखेंगे और जैसे जैसे और ब्रेकिंग न्यूज आएगी हम उस पे जाएंगे। हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, क्योंकि जब ये ऐसे अभी खबर आई कि पूरे देश में सीएए लागू होने जा रहा है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से पहले यानी 8 तारीख के बाद किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता हो सकती है। उससे पहले सीएए लगने जा रहा है। यह खबर बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूं। लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास है राज्यसभा के चुनावों को लेके, कौन किधर गया, किसका विधायक ने किसको वोट दिया, वो रिपोर्ट गरिमा जी तैयार है आपके पास? वो रिपोर्ट तैयार है तो चला दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल हम वो रिपोर्ट चलाएंगे और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय निकल के। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। राज्यसभा के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने की वजह से एक गठबंधन किया गया है। प्रार्थना के आवाज पे वोट किया है, वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने की वजह से एक गठबंधन किया गया है। प्रार्थना के आवाज पे वोट किया है, वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। राज्यसभा चुनाव से यूपी के दो लड़कों को बड़ी उम्मीद थी, ताल भी ठोके जा रहे थे, लेकिन जब मतदान हुआ तो दोनों लड़कों को 2017 का चुनाव याद आ गया। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। समाजवादी पार्टी का अंतर्कलह सामने आ गया है और मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग ने दोनों लड़कों की 2024 वाली उम्मीदों पर क्रॉस लगा दिया है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबते हुए जहाज में कोई बैठना चाहेगा क्या? राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बड़े बड़े दावे किया करती थी, लेकिन लिटमस टेस्ट में कांग्रेस का रिजल्ट लाल निकला। हालात ये हैं कि सुखू सरकार मुश्किल में है और अब बीजेपी दावा कर रही है कि हिमाचल सरकार धक्के से चल रही है। मैं देख रहा हूं, धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। राज्यसभा चुनाव का मतदान 3 राज्यों में था, लेकिन उसका शोर बिहार में भी दिखा। कांग्रेस के 2, आरजेडी के 1 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब 2024 चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के घटक दल दरकते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, जिनकी तैयारी राज्यसभा चुनाव में नहीं है, क्या वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं? सवाल ये भी है कि क्या इंडी के घटक दल धक्के से 2024 में धमाके का सपना देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी को रोकने के लिए इंडी के पास कोई हथियार नहीं बचा। पूछता है भारत।